राम भजो भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 113 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 19 दिन। आज मैं आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत के महत्व के बारे में बता रही हूँ। कार्तिक शुद्ध षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पीकर नवमी से 3 दिन उपवास करने से बैकुंठ का वास मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूँ या चावल, दुग्ध, घृत, दधि, जल और पंचगव्य का सेवन करता है वह निश्चय ही विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य स्नान पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अब एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। एक समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारिका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्च आसन पर बैठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान ने सभी पुष्प अपनी रानियों में बांट दिए। उचित आदर, मान और सत्कार पाकर नारद जी लौट गए। उनके विदा होने के पश्चात चंद्रबदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली श्री सत्यभामा ने मन में विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और अपनी 16,000 रानियों में से मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में लगा हुआ है। आखिर पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया होगा जो मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा और इतना स्नेह है। मन में ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय को मथा करता है। कृपया आप मेरी उस उत्सुकता का शमन करें। मेरी ऐसी प्रार्थना है। सत्यभामा की बात सुनकर त्रिलोकपति भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर सेवकों को वहीं रुकने का संकेत कर सत्यभामा का हाथ थामकर उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और बोले, हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर यहाँ लगा दिया है। मैं तुम्हें अदेय अर्थात न दे सकने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ। तुमसे अकथ्य अर्थात न कहने वाली अर्थात गुप्त बात भी कह सकता हूँ। प्रिय, मैं हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा। कहो, तुम्हारी उत्सुकता क्या है। शेष कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण।